हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ झारखंड एसएससी के लिए, यानी कि झारखंड सचिवालय के लिए जो इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर के आता हूँ मैं टॉप 50 जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों का। वो इसका पार्ट 36 लेकर के मैं आ गया हूँ। इससे पहले हमने 35 पार्ट आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से जाके अन्य वीडियोस ज़रूर देख लें। लाइन बाय लाइन आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें देखें, एंजॉय करें, आपको निश्चय ही उससे बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें मैं झारखंड जीके और झारखंड का करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करता हूं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट रहता है झारखंड सचिवालय की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन आंसर, और साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको बताता हूं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारे वेबसाइट पे पहुंचेंगे और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है बुरा तो आप कर सकते हैं डिसलाइक। चलिए आज का मैं पहला क्वेश्चन आंसर देखता हूं। यह है कि हाल ही में आईबीएम के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आईबीएम के नए सीईओ बने हैं अरविंद कृष्णा। यहाँ आईबीएम के बारे में मैं बता दूं, और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी है और वहाँ के सीईओ एक इंडियन है, अरविंद कृष्णा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेती है। क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेती है, यानी कि उसमें आने के बाद वो अगर पत्तियों पे मान लो वो आती है तो वो फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नीला और लाल। नीला और लाल जो है ये क्लोरोफिल इन प्रकाश को अवयव अपने अंदर सोख लेती है। आगे है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 2 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और वहीं अगर मैं यहाँ पे झारखंड राज्य की बात करूँ तो झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है यहाँ पे टोटल 21 जज बैठते हैं, यानी कि 20 जज और एक मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन हैं, याद रखेंगे आप। आगे है, स्पीकर के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन क्या है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद प्राप्त करता है, तो ये गलत है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, नहीं, ये जरूरी होना है इसका, तो ये भी गलत हो गया। अगला, यदि सामान्य अवधि के पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना होगा। उसका जो 5 साल का टर्म होता है, टेन्योर होता है, उसको कंप्लीट करके ही वो अपना पद समाप्त करता है। और आखिरी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो स्पीकर होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष को ही देते हैं अपना त्यागपत्र, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही एक सही है, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना होगा, ये होता है अनुच्छेद 93 के अनुसार। तो ये अनुच्छेद वगैरह आप जरूर याद रखें, एग्जाम में आजकल ये पूछे जाने लगे हैं बहुत से। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है इसे कोई शपथ नहीं दिलाता है, ठीक है। आगे है, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल राइफल शूटिंग टीम में किया गया है। तो ये है आकाश रविदास, और ये हजारीबाग के रहने वाले हैं और इनका 50 मीटर राइफल शूटिंग के नेशनल टीम में इनका चयन हुआ है। आगे है, पूर्ण स्वराज्य का शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर
अधिवेशन में। ये कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था जो 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे है झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है धनबाद। वहीं अगर मैं पूरे झारखंड की बात करूं तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसके कंपेयर में अगर मैं धनबाद को देखूं तो यहाँ पे 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे लोएस्ट है सिमडेगा में। सिमडेगा यहाँ पे 129 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के एरिया में 129 आदमी रहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। झारखंड का घनत्व है 414, धनबाद जो सबसे ज़्यादा है इसका है 1316, और सिमडेगा जो सबसे कम है इसका है 129। आगे है EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम करते हैं मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए। देखिए EEG का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, और इसकी खोज हैंस बर्जर ने किया था। वहीं एक ECG भी होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ECG ये हृदय का होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इसकी खोज करी थी W एंथोवेन ने। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में याद रखें, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। आगे है राज्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं राजीव लोचन बख्शी। RL बख्शी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या राजीव लोचन बख्शी हैं। वही देखिए यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री कौन है? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं शिबू सोरेन। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत सारे पद अपने पास रखते हैं, तो शिबू सोरेन ने ये पद अपने पास ही रखा हुआ है, याद रखेंगे। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं शिबू सोरेन, और इसके निर्देशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं राजीव लोचन बख्शी। आगे है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है संथाल। देखिए अब जनजातियों पे एक वीडियो हमारा आया हुआ है 8 पार्ट में, आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप देख लें, बहुत सारा आपको उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब मैं जल्द ही इस पे क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज लाने वाला हूं, यानी कि जितना आपको पढ़ाया है उस पे क्वेश्चन आंसर, तो वो भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप एक बार उसको देख लें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आगे है उड़ीसा में कुल कितने राज्यसभा की निर्वाचित सीटें हैं? उड़ीसा में राज्यसभा, यहाँ पे RS की बात हो रही है, तो उड़ीसा में राज्यसभा की कुल सीटें हैं 10। राज्यसभा की कुल सीटें हैं कितनी? 10। वहीं अगर मैं यहाँ देखूँ तो राजस्थान में राज्यसभा में 10 सीटें भरी जाती हैं, उड़ीसा में लोकसभा से 21, राजस्थान में लोकसभा से 25, मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा से 11 सदस्य चुने जाते हैं। और वहीं झारखंड में लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 6 सदस्य चुने जाते हैं। आगे है संगीत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संगीत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है लक्ष्मीकांत ओझा को। लक्ष्मीकांत ओझा को, ये तबला से संबंध रखते हैं और झारखंड के निवासी हैं, ये भी याद रखेंगे। दो समान माप वाले युग्मकों के संघ संलग्न शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? 2 समान माप वाले युग्मकों के संघ संलग्न में जो शैवाल में लैंगिक जनन होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समयुग्मी। समान युग्मक है, समान युग्म वाले हैं, इसलिए समयुग्मी ये कहलाएंगे। ठीक है, और शैवालों में 3 प्रकार से जनन की क्रिया होती है, एक होती है कायिक, एक होती है अलैंगिक और एक होती है लैंगिक। तो ये लैंगिक प्रजनन है। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है धनबाद, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या है। और झारखंड का सबसे न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाला जिला गोड्डा है। आगे है 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच
सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुँचे? 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ गए थे? तो इसके लिए ये गए थे, कहाँ पे गए थे? ये गए थे अहमदाबाद, अहमदाबाद गए थे। 1918 में महात्मा गांधी द्वारा गठित अहमदाबाद सूती वस्त्र ट्रेड यूनियन भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल में भारत में सबसे अधिक क्षति उद्योग सूती वस्त्र उद्योगों में हुआ था। आगे है, ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक खर्च करने में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पर रहा है, याद रखेंगे आप। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को आपको चुनना है, कौन इसमें अलग है? कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा या पोंगल? तो कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी एक नृत्य है और ये नृत्य है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथक जो है ये भी एक नृत्य है और ये नॉर्थ इंडिया का एक नृत्य है, उत्तर भारत का एक नृत्य है। भांगड़ा जो है, भांगड़ा भी एक नृत्य है जो कि पंजाब का नृत्य है। और पोंगल जो है, तो पोंगल एक त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिवस पे। तो इसीलिए सबसे अलग क्या हो जाएगा? पोंगल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, खरीफ फसल में किसका सर्व प्रमुख स्थान होता है? खरीफ फसल में सर्व प्रमुख स्थान की अगर मैं बात करूं, सबसे होता है धान का होता है। वहीं रबी फसल में जो है वो गेहूं का सर्व प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, रबी और खरीफ फसल के बारे में मैं आपको बता दूं कि खरीफ फसल जो है इसकी बुआई जून जुलाई के बीच में होती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं रबी फसल को हम बोते हैं अक्टूबर नवंबर में और काटते हैं मार्च अप्रैल के बीच में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? नाइट्रोजन नियतन को सबसे ज़्यादा प्रेरित कौन करता है मिट्टी में? तो ये करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्थिरीकरण में जो ल्यूगोमोनेसी कुल के पौधे जो होते हैं, बैक्टीरिया स्थिरीकरण में ये लाभदायक होते हैं जो दलहन के पौधों में होते हैं। इनकी जड़ों की गांठ में राइबोजियम, बैटरी राइबोजियम नामक जीवाणु होते हैं और यही बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे है, राज्य में किस भाषा की मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है? राज्य में तो असुर भाषा के मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है, असुर भाषा के मोबाइल रेडियो की। आगे, हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल किसने बनवाया था? तो हवा महल बनवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। कहाँ है हवा महल? तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नहीं कमेंट करके बताने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे अपने डिटेल में लिख के रखा हुआ है। ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में स्थित है। पिछौला झील उदयपुर में, वहीं उम्मेद भवन जोधपुर में और नागर फोर्ट जो है ये जयपुर में है। आगे, झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है? झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 60%। 60% झारखंड में के रांची में खास करके तसर उत्पादन होता है। तसर सिल्क जो है, तसर रेशम, इसका उत्पादन हम करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी जीवित कोशिका, सबसे बड़ी जीवित कोशिका जो है ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ी जीवित कोशिका है, याद रखेंगे आप। और सबसे छोटी कोशिका ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे लंबा गुणसूत्र शैवाल का होता है, वहीं सबसे बड़ा बीजांड जो होता है ये साइकस का होता है। इस तरह से कई क्वेश्चन आते हैं तो ये आप याद रखेंगे। आगे है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मानव तस्करी की शिकायत किस राज्य में मिली है? तो ये हमारे झारखंड में ही मिली है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होना था जो वर्ष 2021 में होगा? तो ये 2020 में टोक्यो में होने की संभावना थी। तो अभी इसके कारण यानी कि कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 की बीमारी के कारण इसको स्थगित किया गया है और अब इसे आगे बढ़ा के 2021 कर दिया गया है। और ये जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं 776 BC में शुरू हुआ था और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुआ। आगे है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट, याद रखेंगे। और सबसे गर्म स्थान है जमशेदपुर। और ठंडा होने का सबसे रीजन ये है कि सर्वाधिक वर्षा जो है वो नेतरहाट में ही होती है।
नेक्स्ट है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। तो ये क्षेत्र है अंबाला। अंबाला जो है इन दोनों के नदी क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे गंगा की बात करूँ तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है ये, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है ये गंगा है। याद रखेंगे, सिर्फ भारत में सबसे लंबी बहने वाली, लेकिन सबसे लंबी नदी जो भारत से होकर बहती है वो है ब्रह्मपुत्र, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है सिंधु। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि चीन में तिब्बत से है। याद रखेंगे इस बात को आप। ठीक है। यहाँ पे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्र और गंगा जाके बांग्लादेश में एक साथ मिल जाती है, तो इनकी धारा जो एक साथ मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है झारखंड का पहला मेडिकल अस्पताल जहां कोरोना वायरस की जांच की सुविधा उपलब्ध हुई थी। तो सबसे पहला अस्पताल, अभी देखो 3 अस्पताल हैं झारखंड में जहां पे कोरोना वायरस की जांच उपलब्ध है, लेकिन पहला अस्पताल था एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर। एमजीएम अस्पताल यानी कि महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल हॉस्पिटल जमशेदपुर। ठीक है। और अभी 3 और कौन कौन से हैं, मैंने आपको 3 बताया, तो देखो 3 यहाँ पे हैं ही। ये है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। तो यह है गोल्डन पांडा अवार्ड, ये WWF के द्वारा दिया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है ये 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। वहीं कई बार एक रेड डाटा पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की इसमें सूची रहती है कि जो अब विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं। आगे है रजरप्पा जलप्रपात स्थित है कहाँ। रजरप्पा जलप्रपात स्थित है कहाँ। तो ये रजरप्पा जलप्रपात जो है ये स्थित है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। अब यहाँ पे मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर एक मंदिर के बारे में मैंने जिक्र किया है, वो कौन सा मंदिर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर एक मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है। अगर आपने मेरा झारखंड के प्रमुख मंदिरों वाला वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे है, निम्नलिखित तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक होता है। सबसे कम गलनांक है, सबसे कम अगर गलनांक की बात करें तो ये होता है जेनॉन का। जेनॉन का गलनांक सबसे कम है। और जेनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक वाला एक अक्रिय गैस है, और रेडोन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। आगे है, स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है टैगोर हिल में। टैगोर हिल कहाँ पे है, रांची में है। नेक्स्ट है, शिव गुफा किस गुफा में स्थित है। शिव की गुफाएं किस गुफा में स्थित है। निम्नलिखित गुफाओं में से किस गुफा में शिव की गुफाएं स्थित है। तो ये गुफाएं कहाँ पे है, ये है आपको एलिफेंटा की गुफाएं में। एलिफेंटा की गुफाओं में शिव गुफा स्थित है। आगे है, यहाँ पे देखिए एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में के मुंबई से 110 किलोमीटर की दूर अरब सागर में अवस्थित द्वीप में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। और एलिफेंटा की गुफाएं में त्रिमूर्ति और हाथी प्रसिद्ध हैं। और एलिफेंटा की गुफाओं में कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। आगे है, भौतिक मात्रा उत्प्रेरक की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा उत्प्रेरक की इकाई क्या है, तो इसका है हेनरी। हेनरी है, उत्प्रेरक की इकाई है हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स जो है ये भौतिक मात्रा वेबर का है, और विद्युत धारिता का भौतिक मात्रा जो है ये फैराडे है। तो चुंबकीय फ्लक्स का भौतिक मात्रा यानी कि एसआई मात्रक जो है ये वेबर है, और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराडे। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान दिया गया सुधा सिन्हा को, शर्मिष्ठा मजूमदार को, और सोनाली दास को, यानी कि ऑप्शन
डी नंबर, यानी कि इन सभी को ये पुरस्कार मिला है 8 मार्च को। यहाँ पर एक मिलान करने का है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर और हम्पी के प्रमुख स्मारकों का समूह ये कहाँ कहाँ अवस्थित है, आपको ये टिक करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर ये है तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे हम कहते हैं, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये राजस्थान में। वहीं लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में, और हम्पी का जो स्मारकों का समूह है ये है कर्नाटक में। तो यहाँ पे क्या मेरे को मिल रहा है, 1 का बी मिल रहा है, 2 का डी मिल रहा है, 3 का ए मिल रहा है और 4 का मिल रहा है सी। तो ये ऑप्शन मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये सही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा नाम इनका याद रखेंगे आप, जुएल लकड़ा। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित हम कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर को हम किससे जोड़ के वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं? तो हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ के, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। वही वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। इनमें से कौन सा प्रस्ताव केंद्र सरकार के अधिनियम के विरोध में झारखंड सरकार में पारित हुआ था? कौन सा प्रस्ताव केंद्र सरकार के विरोध में झारखंड सरकार में पारित हुआ था? तो ये हुआ था एनआरसी और एनपीआर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे है लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो इन्होंने हराया था पलासी के युद्ध में। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और सर रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून 1757 को भागीरथ नदी के तट पर पलासी के युद्ध में इसे पराजित किया था। वहीं बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसमें हेक्टर मुनरो और मीर कासिम ने सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें इनकी हार हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध, अब देखो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो ये भी इतिहास में लिखा गया था क्योंकि इसके बाद यहाँ पे मुगल शासन स्टार्ट हो गया था। और हल्दी घाटी भी कई बार पूछा जाता है, तो ये 1576 में हुआ था। आगे है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कब मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो सबसे पुरातात्विक उल्लेख जो है ये 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है, सबसे पुराना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और कोशिका जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिका निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने के लिए कोशिका भित्ति की सहायक होती है, याद रखेंगे। आगे है झारखंड की किस महिला को मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल का अवार्ड मिला है 2020 में? तो ये मिला है परिधि को। परिधि को ये खिताब मिला है और परिधि रांची की रहने वाली है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और आल्प्स पर्वत हिमालय की तरह ही एक वलित पर्वत है। उत्तर अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, याद रखेंगे आप, अलास्का में है। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में आती है। आगे है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी, याद रखेंगे आप, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी थी सिसिया। नेक्स्ट है कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? प्रकाश कण प्रकृति में भी होती है, गमन करती है। ये कौन सी घटना दर्शाती है? तो ये दर्शाती है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है ये इसकी कण प्रकृति को दिखाती है। प्रकार एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी संचार करती है।
आगे है अटल बिहारी स्मृति पार्क का कहाँ स्थापित किया जाएगा। अटल बिहारी स्मृति पार्क रांची में बन रहा है, वहीं स्थापित ये किया जाएगा। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल है जो मैं आपको बताना भूल गया कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में मानी जाती है और वॉन न्यूमैन जो है इनका कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक में हुई थी। और कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग तथा हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, तो ये सब चीज़ें हैं जो याद रखेंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने देखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। PDF के लिए आप नीचे का लिंक आप क्लिक करके वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही ले जाऊँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।